ऐसा ट्रिप बनाया था जो आप यहाँ पर आए। आपको जानकर के खुशी होगी कि आपके इस क्षेत्र में आप आसपास के गांव के ही होंगे सभी, या सारे ही गांव के हैं? सब आसपास के गांव के हैं। तो आपको पता होगा कि इस गांव के अंदर दो स्थान बहुत अच्छे हैं। धार्मिक रूप से अगर कहें, आध्यात्मिक रूप से कहें, तो उसमें से एक है निजानंद आश्रम शेरपुर और एक है जूड़, जो गांव जड़ौदा पांडा में ही है, वहां पर आप यहाँ आए। अभी आपने जिसका दर्शन कर रहे हो आप यहाँ पे, उसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है बच्चों? आपको क्या क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है आपको? राधा कृष्ण। बहुत अच्छे। ये राधा और कृष्ण का ही श्रृंगार रूप है। हमारे यहाँ जैसे आप वृंदावन कुछ गए होंगे बच्चे, या अध्यापक गण गए होंगे, तो आपने भी वहां पे देखा होगा कि प्रभु का विग्रह और उसका श्रृंगार की ही वहां पर पूजा है। ऐसे ही निजानंद आश्रम शेरपुर में भी यहाँ पर कृष्ण और राधा उनका ही श्रृंगार रूप है, और उनका सामने आपके सुंदर सा रूप आप देख पा रहे हैं। निजानंद आश्रम शेरपुर की स्थापना कैसे हुई, इस विषय पर भी हमें थोड़ा सा आपको बता दूं। निजानंद आश्रम शेरपुर जड़ौदा पांडा का ये छोटा सा मजरा है। मजरा समझते होंगे गांव के बच्चे, नहीं समझते हो तो उसका गांव के साथ लगा हुआ उपगांव कह सकते हो आप उसको। वो बड़ा गांव है, प्रधान एक ही होते हैं, 5 गांव हैं। ऐसे ही इस शेरपुर में जड़ौदा पांडा के रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार के, जिनका बचपन का नाम झंडू दत्त था, उनके अंदर एक ऐसा विरह की स्थिति बनी कि उन्होंने सोचा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो उनके मन में आया। आप सब जानते हैं कि हम जब जन्म लेते हैं तो फिर मृत्यु भी होती है, तो बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, कैसे मुक्ति मिले, इस भाव को लेकर के उनके अंदर एक विरक्ति का भाव पैदा हो गया, विरह का भाव पैदा हो गया कि बार बार जन्म लेना और बार बार मर जाना। तो कोई तो ऐसा साधन होगा कि जो हमें इससे मुक्ति मिल जाए। तो ऐसी संकल्प के साथ में वो यहां से निकले और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमात्मा को एकाकार हो गए, परमात्मा को पा लिया। तो आप भी बच्चे, आप जब आप अपने स्कूल में हैं, स्कूलिंग कर रहे हैं, आपके विद्यार्थी जीवन में भी यदि आप कुछ संकल्प कर लें तो आप भी सब कुछ बन सकते हैं। कैसे? यदि वो परमात्मा को पा सकते हैं तो क्या हम अपने, जो हमारे जीवन में जो भी हमने निश्चित किया हो कि हमने क्या बनना है, हम किस क्षेत्र में जाकर के, हमारी रुचि का क्षेत्र क्या है, उस रुचि के क्षेत्र में यदि आप भी अपने आप की संकल्प सिद्धि ले लें तो आप भी अपने उस संकल्प के माध्यम से उसको प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप इंजीनियर बनना चाहें, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहें, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ ऐसा बनना चाहें कि जो लाखों आदमियों को रोजगार दे सके, चाहे आप कला के क्षेत्र में जाएं, चाहे आप पॉलिटिक्स में जाएं, पर आप सब कुछ बन सकते हैं बशर्ते यदि आप संकल्प ले लें और उस संकल्प पर चलते हुए फिर पीछे मुड़ के ना देखें, आगे ही बढ़ते जाएं। आपको सफलता मिले, देर से मिले, पर आपकी सफलता आपके कदम चूमे ही चूमेगी। पर कब? जब हम अपने संकल्प पर अड़े रहेंगे। और परमहंस रामरतन महाराज जी, जिनको फिर बाद में नाम उनके गुरु ने किया, राम रतन महाराज नाम उनको दे दिया कि जाओ ये रतन, तब जाकर के अपने क्षेत्र में आप
वहाँ पर जा करके परमात्मा का संदेश आप फैलाओ, उस भाव को लेकर के वो यहाँ आए और यहाँ आकर के पहले जूड़ में ही बैठे। जूड़ स्थान जो मैंने बताया जोड़ौदा पांडा का, वहाँ से फिर आप यहाँ आए और यहाँ तक ये बहुत ही डरावना स्थान था उस समय पे, आज से 100 बरस पूर्व करीब करीब, क्योंकि 2030 यहाँ का शताब्दी वर्ष भी है। 100 बरस हो जाएंगे 2030 में। तो 100 बरस पहले यहाँ पे भयावह जंगल था, यहाँ दिन में भी लोग नहीं आते थे, डरते थे। तो पर उन्होंने आकर के अपने तपोबल से इस भूमि का उद्धार कर दिया और आज ये सुंदर सा स्थान आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर राधा कृष्ण और राधा का सुंदर सा ये मंदिर है, जिनको हम प्यार से राज श्यामा भी कह करके बुलाते हैं। तो राज कौन है? कृष्ण है। और श्यामा कौन है? राधा रानी। तो श्यामा है ही। क्यों हम राज कहते हैं? आप सबने अपने अपने घरों में देखा होगा बच्चों कि आपकी माताश्री आपके पिताश्री का नाम नहीं पुकारती हैं, पर आजकल तो थोड़ा मॉडर्न हो गया है। आजकल तो पत्नी पति का नाम लेकर के बोल देती है, पर हमारे यहाँ पौराणिक अवस्था में यदि हम थोड़ा सा पीछे जाएं, एक जनरेशन पीछे, तो ऐसा नाम नहीं लिया जाता था। तो वो किसी न किसी माध्यम से ही उनको बुलाती थी, अपने पति को, एक पत्नी। तो हमारे यहाँ भी हम, क्योंकि हमारी भक्ति जो है वो राधा कृष्ण के प्रति ऐसी है कि कृष्ण हमारे पति हैं और हम उनकी अर्धांगिनी हैं, तो इसलिए हम कृष्ण का नाम कृष्ण रूप में नहीं लेते हैं। क्या बोलते हैं उनको? राज जी। और राज का एक शाब्दिक अर्थ भी है रहस्य। राज को राज रहने दो, गाना सुना है ना? तो राज भी हम इसलिए कहते हैं कि उसके रहस्य को उनके अलावा और कोई नहीं जानता। तो इसलिए दोनों भाव पुष्ट होते हैं कि हम उनको अपने पति भाव में क्योंकि मानते हैं, इसलिए राज कहते हैं। और श्यामा तो श्यामा है ही, इस भाव से हम उन्हें